गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ और आनंदित होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि किस प्रकार हमारे अंदर जब अभिमान आ जाता है तो हमारे जीवन में उतार आना शुरू हो जाते हैं। साथ संगत जी, जब तक इंसान अभिमान से दूर रहता है उसका जीवन ऊंचाइयों की ओर चलता जाता है, और जब अभिमान का वह पाठ सीखने लग जाता है, अभिमान करने लग जाता है, तो उसके जीवन में उतार आना शुरू हो जाते हैं। एक गुरमुख अगर कोई सेवा कर रहा है और सेवा करते करते उसे इस बात का अभिमान आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ और जो ऊपर स्टेज पर बैठा है यह कोई सेवा नहीं कर रहा है, और जो ऊपर स्टेज पर बैठा है यह तो कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, तो उसकी अपनी सेवा व्यर्थ हो जाती है। वास्तव में सेवा तो बहुत महान होती है, लेकिन जब सेवा के साथ अपनी श्रेष्ठता की भावना जुड़ जाती है तब उससे जीवन में महानता नहीं आती। सत्संगत जी, जब तक इंसान किसी तरह का भी अभिमान करता है, भले ही वह तन का हो, मन का हो या धन का हो, वह अभिमान उसे नीचे की तरफ ले जाती है, गिरावट की तरफ ले जाती है। भले ही मन में वह इंसान सोचता रहे कि मेरे कर्म के कारण मेरी जय जयकार हो रही है, या मैं जो काम करवाना चाहता हूँ वह एक इशारे से ही हो जाता है। अभिमान को कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता है। रावण ने अभिमान किया, लेकिन आज युग बीत जाने के बाद भी उसके प्रति हम कैसी भावना रखते हैं यह सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ भक्तजन संतजन हुए जिन्होंने केवल प्यार का ही पाठ पढ़ाया, दूसरों को दासों का दास बनने के लिए केवल कहा ही नहीं बल्कि खुद दास बन के दिखाया। उनके प्रति हमारे मन में आज भी कितनी श्रद्धा है यह भी हम सभी जानते हैं। सत्संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन पर हर प्रकार से सुखी और शांति हो, हमें नम्रता को अपनाना ही होगा। नम्रता को कायरता मानना बहुत ही बड़ी भूल है। नम्रता सामर्थ्यवानों का गहना है। नम्रता ही जीवन के सच्चे विकास का एकमात्र साधन है। जो व्यक्ति अपने अभिमान को, अहंकार को त्याग देता है, उसके हृदय में कभी भी बैर, ईर्ष्या अथवा द्वेष की भावनाएं नहीं आती हैं। और दूसरी तरफ जो इंसान अभिमान करता है, भले ही वह तन का हो अथवा धन का, उस अभिमान के कारण वह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवश्य ऐसे कर्म करेगा जिनसे उसके मन में ईर्ष्या और नफरत जन्म ले लेगी। जिसके मन में अभिमान, बैर और ईर्ष्या होती है वह न स्वयं चैन से बैठता है और न ही दूसरों को चैन लेने देता है। वह हमेशा दूसरों को परेशान ही करता है। किसी बोतल में पड़ा हुआ तेजाब या जहर को उस बोतल का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका सेवन करने वाला ही नुकसान उठाता है। लेकिन बैर और ईर्ष्या का जहर दूसरे को परेशान करने के साथ साथ खुद इंसान को भी नष्ट कर देता है। अगर इस मन में नाम रूपी अमृत का वास हो जाता है, एक महक का वास हो जाता है, तो उससे इसका जीवन भी महकने लगता है
और दूसरों को भी वह महक ही देता है। सत्संगत जी, जब कोई बंद गाड़ी में इंसान चल रहा होता है और बाहर धुंध होता है तो बाहर का व्यक्ति उसे नहीं देखा जा सकता, वह केवल गाड़ी के अंदर वाले व्यक्ति को ही देख पाता है। उसी तरह जितनी देर हम अभिमान में होते हैं उतनी देर हमें और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हम और किसी को कुछ नहीं समझते हैं, केवल अपने आप में हमें ही दिखाई देता है कि मैं सबसे ऊंचा बन गया हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम नम्रता में आते जाते हैं, अभिमान को त्याग कर अदना बन जाते हैं, तो हमें और लोगों की विशेषता की भी पता लगने लगता है। इसी प्रकार सत्संगत जी, अगर गहरी धुंध के कारण गाड़ी में बैठे इंसान को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वास्तविकता में वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वास्तव में उस धुंध के पर्दे के पीछे सब कुछ होता है। अगर हम यह मान कर चलें कि बाहर कुछ है ही नहीं, तो हम भ्रम में आ जाते हैं, जिस कारण हम नुकसान उठा लेते हैं, हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार जब तक इंसान की आँखों के आगे अभिमान का पर्दा होता है, वह और कुछ भी नहीं देख पाता, जिस कारण जीवन में उसे परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। यह निरंकार दातार पर्दे के भीतर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। यह सब कुछ करने में समर्थ है। अज्ञानी इंसान की अवस्था ऐसी होती है कि वह सत्य को जान नहीं पाता है, जिस कारण उसके जीवन में गिरावट आ जाती है। लेकिन इस गिरावट का दोष वह दूसरों को देने लगता है और दूसरों को दुख देना, परेशान करना शुरू कर देता है। वह यह नहीं सोच पाता कि यह सब कुछ अभिमान के कारण ही हो रहा है। पंजाबी में एक कहावत भी है कि डिग्गा खोती तो गुस्सा कुम्हार ते, अर्थात गिरा गधी से गुस्सा कुम्हार पर। यही हालात संसार के इंसान की है। गिरता तो वह अभिमान रूपी खोती अर्थात गदही पर से है, लेकिन गुस्सा औरों पर निकालना आरंभ कर देता है। वह जान नहीं पाता है कि मैं किस कारण गिरा हूँ, लेकिन महापुरुष की अवस्था इससे बिल्कुल उल्टा होती है। उसके किसी काम में जब भी कोई रुकावट आती है, तो वह एकदम निराकार दातार का ध्यान करके इसके चरणों में ही अरदास करता है कि शायद मेरे से कोई भूल हो गई हो, मैं किसी प्रकार के अभिमान में पड़ गया हूँ, जिसने मुझे नीचे पटक दिया है। सत्संगत जी, भक्ति भावना हमसे दूर तभी होती है जब हम पर मन हावी हो जाता है, मन की हील हुज्जत हावी हो जाती है, अभिमान हावी हो जाता है। जहाँ पर मैं की भावना वास करती है, वहाँ पर निराकार दातार नहीं होता। जिस मन में निराकार दातार वास करता है, उसमें मैं नहीं रहा करती। तन का, मन का और धन का अभिमान, यानी हर प्रकार का अभिमान रूहानी जीवन के विकास में ही नहीं, बल्कि दुनियावी विकास में भी बाधक है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाले भक्तों को सदा निरअभिमानी होकर काम करने के लिए कहा जाता है। हम जो भी कर्म कर्ता बनकर के करते हैं, उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन कर्ता भाव से रहित होकर के किया गया कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। अगर हम झूठे अभिमान को छोड़ करके नम्रता की भावना से अपना जीवन जिएं, तो हमारा घरेलू जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन भी सुखों से भर सकता है। हर प्रकार के दुखों का कारण
हमारी झूठी शान ही है। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इससे उनके जीवन में सदैव खुशहाली ही होती है। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि एक झरना बहता है। ज्यों-ज्यों वह नीचे की ओर बहता है, वह विशाल सागर की ओर बढ़ता चला जाता है, विशालता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पानी ऊंचाई पर ही टिक जाता है, वह रुक जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। वह बीमारियां पैदा करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार हम दातार के साथ तभी एकमिक हो सकते हैं जब अभिमान को छोड़ करके हर प्रकार से नम्रता को अपना लेते हैं। जो इंसान संतों महापुरुषों की चरण धूलि में अपने आप को न्योछावर कर देता है, उसका नाम हमेशा ऊंचा बना रहता है। वह हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है और जो अभिमानी होता है वह खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। जो नम्रता भाव में रहने वाला होता है वह दूसरों को भी महक देता है और खुद भी शीतल रहता है। दुनिया में भी उसकी पूजा होती है और प्रभु की दरगाह में भी उसे मान बड़ाई प्राप्त होती है। सत्संगत जी, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, लेकिन जब वह उतरता है तो शरीर अकड़ा करके उतरता है। कहने का भाव यह है कि जब कोई झुकता है तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति ऊंचाई की ओर जा रहा है, और जो अकड़ रहा है उसके लिए तो यही समझना चाहिए कि वह नीचे जा रहा है। जो भक्त होते हैं वे कभी भी अहंकार नहीं करते हैं, बल्कि सदैव नम्रता में रहते हैं। वे जानते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। वे इसी अर्पण भाव से अपना जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं। इसीलिए ही वे सहज अवस्था में होते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव नहीं आते या यश अपयश का असर नहीं होता, बल्कि उनका जीवन सदैव एक रस रहता है। जैसे कमल का फूल हमेशा पानी में रहने के बावजूद भी पानी का असर ग्रहण नहीं करता है, इसी तरह ही गुरुमुख संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके लिए भी संसार उसी तरह होता है, पदार्थ वही होते हैं, लेकिन इनकी अवस्था बिल्कुल निर्लेप होती है। सत्संगत जी, महापुरुष कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते हैं। वे जब भी करते हैं गुरु पर अभिमान करते हैं, अपने संगत पर अभिमान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभी सुख इन्हीं से मिलते हैं। सत्संगत जी, किसी महापुरुष के पास किसी को आना था, उसे आने में देर हो गई, तो महापुरुष ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि कहीं रास्ते में तू मैं हो रही थी, वहीं थोड़ा देर टाइम लग गया। उस महापुरुष ने कहा कि वे लोग तू तो नहीं कर रहे होंगे, मैं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वे तू कर रहे होते तो झगड़ा हुआ ही नहीं होता। झगड़ा तो तब होता है जब मैं की जाती है, जब यह कहा जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है। अगर इंसान दूसरे को यह कहे कि तू श्रेष्ठ है, तू ही बड़ा है, तो झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। जिनके नाम के साथ महानता जुड़ जाती है, फिर उनका कर्म भी महान होनी चाहिए। अगर उनका कर्म महान नहीं बनता, उनका बोल, उनकी दृष्टि महान नहीं बनती, तो उनके कर्म
उनके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे कि एक इंसान एक सीढ़ी चढ़ कर के गिर जाता है तो उसे इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन जो इंसान बहुत ऊंचाई पर चढ़ कर के गिरता है तो उसे जितनी चोट लगती है वह सभी जानते हैं। इसी तरह जिसे हम महापुरुष कह कर के सत्कार देते हैं, जो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, अगर उनके कर्म भी गिराने वाले ही रहते हैं तो उनका भी दशा हम सोच सकते हैं। इसीलिए संतजन महापुरुष हमेशा ऐसी कामना करते हैं, दातार के सामने अरदास करते हैं कि हे दातार, तू मेहर कर, जो ऊंचाइयाँ तूने प्रदान की है ये ऊंची परवाज़ें इसी तरह से चलती रहें। ये परवाज़ें अवश्य ऊंची चलें, पर मन हमेशा विनम्र बना रहे, मन हमेशा संतों के जैसा बना रहे, हिल हुज्जत से, बैर ईर्ष्या नफरत से रहित रहें और इस हरि के रंग में सदैव रंगा रहें। सत्संगत जी, बाँस का टुकड़ा छिलकर निशाना बनाकर किसी को घायल भी किया जा सकता है, और यदि उसी बाँस के टुकड़े को बांसुरी का रूप दे दिया जाए तो उसकी सुरीली धुन मन को मोह लेती है। इसी प्रकार मानव के मन का हाल है। जब यह राक्षसी प्रवृत्ति ग्रहण करता है तो वह दानव बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। सत्संगत जी, भक्ति का भाव है समर्पण। अपने अहम को त्याग करके निरंकार दातार के आगे अर्पण हो जाने का नाम ही भक्ति है। अभिमान भक्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यही परेशानी का असली कारण है। अगर हमने धन का त्याग कर दिया लेकिन उस पर अभिमान करने लग जाते हैं तो यही कहा जाएगा कि तुमने धन को तो त्यागा लेकिन मान को नहीं त्यागा। हर प्रकार के अभिमान को त्याग कर ही भक्ति का आनंद लिया जा सकता है। सत्संगत जी, गुरुमुख महापुरुष को जितने भी श्वास मिलते हैं, जितना समय भी वह जीता है, हर पल इस निराकार दातार का ही गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि सारी शक्तियाँ इस एक से ही उत्पन्न हुई हैं। इस एक विशाल प्रभु के साथ नाता जोड़ने के कारण ही इनकी वृत्ति भी विशाल बन जाती है, इनकी देखनी भी विशाल बन जाती है और इनके बोल भी विशाल बन जाते हैं। अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी अवस्था भी शून्य की भांति हो जाती है। जिस प्रकार सिफर की तब तक कोई कीमत नहीं होती जब तक उसके साथ एक नहीं जुड़ जाता। जब सिफर से पहले एक लग जाता है तो उस सिफर की कीमत पड़ जाती है। इसी प्रकार जब तक यह प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता तब तक हमारा जीवन भी एक सिफर के समान होता है। सत्संगत जी, हम पुरातन महापुरुषों की जीवनियाँ भी पढ़ते हैं। उनके जीवन देखें तो पता लगता है कि उन्होंने भी अपने फर्जों की अदायगी की। राम जी आए तो वह भी परिवार में ही रहे, मर्यादा में ही रहे, उन्होंने भी सभी कार्य किए। इसी तरह भक्त कबीर जी भी हुए, वह भी परिवार में रहे, जुलाहे का कार्य किए। और अनेकों गुरु साहिबान जिन हम पूजा करते हैं वे सब भी इस समाज की मर्यादा में ही रहे। ऐसा नहीं कि दातार ने भक्तों के लिए सृष्टि का कोई अलग कोना निश्चित कर दिया हो। सत्संगत जी, बल्कि भक्ति के लिए भी संसार वही हुआ करता है, परंतु इनका नाता इस हरि दातार से जुड़ा होता है। इसीलिए ये अर्पण भाव से जीवन व्यतीत करते हैं
और संसार का असर भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए ही तो भक्तों की निर्लेप अवस्था होती है और यह अवस्था ही इनकी महानता होती है। प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते हैं। कर्ता भाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे बड़प्पन का कारण नहीं बनता। भक्त सदा भले की ही कामना करता है, कभी गलत काम नहीं करता, लेकिन अपने हर अच्छे काम का श्रेय वह खुद नहीं लेता, बल्कि उसे दातार प्रभु की रहमत का फल मानता है। चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर वक्त प्रभु का ही गुणगान करता है, प्रभु की इच्छा में ही जीवन व्यतीत करता है। इसी में वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। दरअसल समर्पण का नाम ही दूसरा सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी हैं, लेकिन भक्त इसी परमात्मा को जानकर, इससे प्रीत करके, इसकी उपासना करके परम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं। यदि अभिमान नहीं करेंगे और स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे तो हम दुनियावी शक्तियों से डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कभी भी कोई दुख भी नहीं होगा। हमें डरना तो है, केवल गुरुमुख महापुरुषों से ही डरना है, इस संसार से नहीं। ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते रहें और महापुरुषों के प्रति दिल में भय ही न रहे। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सद्गुरु हमसे नाराज न हो जाएं, या कहीं मुझ पर ऐसी कोई बात न आ जाए जिससे मेरा अपना ही नुकसान हो जाए। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।